हेलो एवरीवन, मैंने जो चीज़ नोट किया है ना, मैं उसमें से आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात कि आप अगर ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेड करते हैं, ओके, ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल और ब्रेकआउट वॉल्यूम दोनों अगर मैच कर रहा है तो आप ट्रेड कीजिए, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चैनल पे या तो किसी ऐसे अगर ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट नीचे नीचे आ रहा है और उस जगह पे अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आप ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, और इसका अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखाऊं तो देखिए नीचे में इसका वॉल्यूम भी दिख रहा होगा। कॉम्पेरेटिवली इसका बगल में जो वॉल्यूम है आपका साइड में दिख रहा होगा, दो बड़े बड़े वॉल्यूम्स का बार, जिसमें से ये जो कैंडल का वॉल्यूम है ना वो देखिए कम है। तो आपको इसी जगह पे आपको अलर्ट हो जाना है कि ये कैंडल फेक कैंडल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर रेड कैंडल बना, उसका वॉल्यूम बढ़ा। तो अगर रेड कैंडल बन के नीचे आ जाता, वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होता तो फिर ये मार्केट नीचे ही आ जाता। बट मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट में ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने बताया कि मैं ऊपर ही जाऊंगा, और सेलर का प्रेशर जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया और बाइंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट हुआ। तो मार्केट ने एक आपको क्लियर कट सिंबल दिया कि मैं अभी मार्केट जो है ऊपर जाऊंगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद सडनली यहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ जिसमें मार्केट हमारा जो कैंडल है वो यहाँ तक गया है। अभी यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि आप इतना ऊपर में अगर इस वॉल्यूम पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस या तो यहाँ बनेगा या तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप मार्केट में लोगे तो दोस्तों देखिए, स्टॉप लॉस इतना बड़ा लेने से आपका जो मतलब फियर है ना, वो फियर फैक्टर आपके बढ़ जाएगा, और उसमें आप मार्केट में ट्रेड लेने से डरोगे। तो आपको फियर फैक्टर अगर घटाना है तो हमेशा आप छोटा एसएल में काम कीजिए। छोटा एसएल कहाँ बनेगा, जब मार्केट हमारा रिवर्स में आएगा तभी हमारा छोटा एसएल बनेगा। या तो आप ये वाला रिवर्स में लीजिए या तो ये वाला रिवर्स में लीजिए। इतना ऊंचा लेके मतलब ब्रेकआउट में लेके और रेसल इतना बड़ा देके हमको कोई भी मतलब ज़्यादा हम बुद्धिमान का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर काम करना है तो आपको सबसे पहले एसएल को छोटा रखना पड़ेगा। तो एंट्री हमारा कैसे बनेगा, जब हमारा एसएल छोटा बने। सबसे पहले हमको लॉस को ही डिफाइन करना है कि मेरा लॉस कितना होगा, मेरा एसएल कितना होगा, उसके बाद मैं एंट्री करूँगा। ये नहीं कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और तुम भाग गए हम उसके पीछे, ऐसा नहीं करना है कभी भी। हाँ, मैं मानता हूँ कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट जो है एकदम एक लगातार एक जगह से मतलब अचानक से एकदम ऊपर ऊपर जाता रहता है, उसमें मौका ही नहीं मिलता है आपको एंट्री करने का। तो वैसे मार्केट को छोड़ देना दोस्तों, वो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके लिए नहीं था। उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो उस चीज़ को लेके जाते हैं, तो उसमें हम आप जैसे उसमें एंट्री भी कर भी नहीं सकते। और अगर आपने गलती से एंट्री कर लिया तो तुरंत उसके बाद एक कैंडल ऐसे नीचे आएगा कि आप डर जाओगे और निकल जाओगे, आपके अंदर पेशेंस बचेगा ही नहीं, उसमें उसमें आप होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि आज का ट्रेड अगर मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि 23 रुपीज़ में बाई करके मैंने 34 तक 42 तक मैंने उसको जाने दिया, और उसके बाद दोबारा वापस वो 25-6 में आया, तो तब तक मैंने होल्ड किया। ये अभी मैं उतना वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ जो मेरा आज का ट्रेड था, बट मैं आपको फिर भी एंट्री का जो पोजीशन है मैं वो बताना चाहूँगा। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा मतलब मार्केट को अगर जान जाओगे तो आप उस चीज़ को, आप पेशेंस को आप गेन कर सकते हो। आप जब पता चल जाए कि आपको एक किसी एक सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट डील कर रहा है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप कंफर्म रहोगे, आपको मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। आप खुद से ही मतलब आपके अंदर से ही आवाज़ आएगा कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगा तब आप होल्ड कीजिए, बट इतना ऊपर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मार्केट में हमेशा एंट्री ऐसे जगह करना है जहाँ पे हमारा एसएल छोटा बने। ओके, तो यहाँ पे देखिए एसएल छोटा बना, और सबसे उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से आपका ये वाला जो आपका हाई था इसके आपका टारगेट आपका दे दिया। और सिंपल सी बात है, इस हाई में जब भी यहाँ मार्केट जाएगा या तो यहाँ से जाके रिजेक्शन लेगा या तो उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर और जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मार्केट कभी भी अगर एक जगह कोई हाई बनाया ना, तो वहाँ तक अगर पहले ही अगर रिजेक्शन ले रहा है तो मतलब सेलर्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, वो मार्केट को और नीचे लेके जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर तो सिंपल सी बात है, बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि
ऊपर जितना भी सेलर्स का स्टॉप लॉस है वो सब खाने के लिए ऊपर जा रहा है और मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ये सब कुछ लॉजिक्स होते हैं मार्केट में दोस्तों, जो आप धीरे धीरे मार्केट में काम जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे कई दोस्तों को पता भी होगा, जो लोग मार्केट में रेगुलर काम करते हैं उनको पता होगा स्टॉप लॉस का मतलब फंक्शन कैसे काम करता है, ये सबको पता है। जो लोग काम करते हैं ना मार्केट में उन सबको पता है कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, मार्केट स्टॉप लॉस कैसे खाता है। तो अभी आपको देखिए यहाँ वाला आपको कितना बढ़िया आपका टारगेट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो आपका ये अगर देखोगे तो 1:3 से अबव ही है। ये जो टारगेट है आपका 1:3 से अबव है। तो इतना बढ़िया टारगेट मिल गया, इतना बढ़िया आपका एंट्री था। तो इसलिए मैं इस वीडियो को स्पेशली बनाया कि मार्केट में एंट्री कैसे करना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और स्टॉप लॉस किस जगह बनेगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ये नहीं कि मार्केट में कहीं भी आपका मन किया स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने यहाँ एंट्री ले लिया तो यहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। मार्केट को एक थोड़ा सा एक रूम भी देना है स्टॉप लॉस नहीं खाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिस्टम में मतलब जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो सिस्टम में जब स्टॉप लॉस फीड हो जाते हैं तो उनको भी पता रहता है कि स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़े होंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाने का पीछे भी रहता है कि मतलब ऑपरेटर्स को पता भी चल जाता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पड़े, तो मार्केट को वहाँ आने से ला के मार्केट के स्टॉप लॉस पूरा खाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सारा चीज़ एब्जॉर्ब करके फिर मार्केट ऊपर या तो नीचे भागेगा। तो ये सब जब मार्केट में रेगुलर काम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मैं बनाया था कि इसलिए बनाया था कि आपका एंट्री जो है वो बिल्कुल सही जगह बने, आप ज़्यादा लॉस मत करो। और मेरा जो भी वीडियोस अभी तक मैं जितना वीडियोस बनाता हूँ वो सबके पीछे मेरा मोटिव यही रहता है, क्योंकि मैंने दोस्तों लॉस बहुत किया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लॉस करो। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में स्पेशली बोलता हूँ लॉस ज़्यादा नहीं करना है, लॉस ज़्यादा नहीं करना है। अगर देखिए अगर यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है, और सिंपल सी बात है यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो मार्केट अगर देखिए इतना बड़ा अगर ये घूम के अगर ऐसे आएगा ना तो आपका कहाँ तक जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा ये, फिर ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए अगर घूम के अगर मार्केट आ रहा है तो आपको तुरंत वहाँ पे काटना है, तुरंत अपने एरिया में काटना है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल नीचे तक आएगा ही आएगा। वो इसको आप बिल्कुल देख लेना, आप अपने ट्रेडिंग में भी आप चेक कर लेना। जब मार्केट आपका ये रेंज बनेगा ना, ऐसे गोल करके ऐसे करके आएगा और उसके बाद इस लेवल में आता है तो बिल्कुल एकदम नीचे तक, यहाँ नीचे तक जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे आके वो रिवर्स कर जाए। तो ऐसे दोस्तों स्टॉप लॉस का फंक्शनिंग इस तरह होता है, और आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना नहीं है, मार्केट को ज़्यादा होल्ड नहीं करना देना है यहाँ पे, ताकि आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस खाने के लिए आए फिर नीचे जाए। जल्दी से जल्दी आपको स्टॉप लॉस तुरंत ले लेना है, या तो ट्रेड को काट देना है। आपका कैंडल फॉर्मेशन देख के ट्रेड को काट देना है, क्योंकि आपका जब हिसाब से मार्केट नहीं चला तो बिल्कुल आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। बस यही फार्मूला है। मार्केट में अगर आप देखते रहोगे, होल्ड करते रहोगे, लॉस को देखते रहेंगे, तो बिल्कुल एकदम दोस्तों मार्केट से प्रॉफिट मतलब कमाना बहुत ही मुश्किल है। आपका लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। या तो हो सकता है आपने ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे तो आपको लॉस ज़्यादा हो रहा होगा, प्रॉफिट कम हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैं मार्केट में थोड़ा सा मतलब एक्टिव हो गया हूँ, तो मार्केट में लॉस ज़्यादा नहीं करना है, प्रॉफिट बड़ा पकड़ना है, लॉस को छोटा करना है। तो लॉस को छोटा करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस बिल्कुल अपना फिक्स रखना है। हो सके तो उससे पहले ही आप लॉस काट दीजिए, जब को पता चल गया कि इस तरह से मतलब कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इस तरह हो रहा है और लॉस मेरा हो सकता है, आपको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो आप काट दीजिए। आपको डर लग रहा है तो काट दीजिए। लॉस को ज़्यादा बढ़ा के देखना नहीं है। कोई हमको लॉस से हमको दोस्ती नहीं है कि लॉस हमको ज़्यादा देखना है, बिल्कुल लॉस से कोई दोस्ती नहीं है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट आया, मैं सिंपल से बात बताऊँ, यहाँ पे जाओ कोई यहाँ तक आया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने के बाद लॉस जब इतना हो रहा है तो आप क्यों इतना पकड़ के रखो। जब इस लेवल को दोबारा अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जब मार्केट अगर हमारा जो ये लेवल था अगर इसके नीचे भी अगर आ गया मार्केट, तो उसका तो जब ऊपर जाएगा तो हम तब ले लेंगे दोबारा ट्रेड। अभी देखिए आप इसमें बोलोगे कि दोबारा ट्रेड लेंगे फिर एग्ज़िट करेंगे, तो आपका जो है बार बार मतलब ज़ीरोधा या तो जो एंजल वन इस जैसे पोर्टल में आपका बार बार जो चार्जेस हैं, जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा पड़ेगा। सही बात है, इसमें तो आपका ब्रोकरेज आपका जाएगा, क्योंकि आप बार बार एंट्री एग्ज़िट करोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और आपका ब्रोकरेज जाएगा। बट इनिशियल स्टेज में मैंने हर मतलब एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप फिनबेस या शून्य ऐप जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ दिन पहले कुछ प्रॉब्लम आया था, कंप्यूटर टेक्निकल ग्लिच के चलते जो भी प्रॉब्लम आया था, तो उसमें जो है देखिए हर ऐप में ही ग्लिच होता है, ऐसा नहीं ज़ीरोधा में ग्लिचेस नहीं आए हैं।
तो ज़ीरोधा में भी ग्लिचेस हुए, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बट आप अगर कम ट्रेडिंग में, कम कैपिटल में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार होता है और आपको जो काम करना है वो डेली करना है। तो डेली करने के लिए आप, सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा फंड उसमें मत रखिए, ज़्यादा फंड का यूज़ मत कीजिए। जो आप, मैंने आपको बताया था कि शुरू में आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना है, 50 क्वांटिटी से ही। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में मतलब 1 लॉट से ही ट्रेड करना है, तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा भी तो कितना ज़्यादा होगा, 10,000 में 3,000 4,000 तक लॉस पहुंच जाएगा अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाद में सॉल्व भी हो जाता है। और मैंने देखा है खुद कि शून्य में, मतलब फिनवेशिया ने कई लोगों को पैसा वापस भी किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। आप ऐसे फिनवेशिया में आप ट्रेड कीजिए बिंदास। उसमें क्या है ना, आपको एंट्री एग्जिट बिल्कुल, हाँ ये प्रॉब्लम है उसमें कि उसमें जो स्टॉप लॉस लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट आप स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस ही है, उसमें आपको देखना नहीं है, सोचना नहीं है, वो आपको ट्रेड काट देना है तुरंत, उसमें आपको वेट नहीं करना है। और अगर आप चार्ट देख के अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है कि आप चार्ट को देखिए। और अगर 2 मोबाइल का अगर आप यूज़ कर सकते हो सबसे बढ़िया होता है उसमें, क्योंकि चार्ट में आपको कैंडल्स का पता चलता है कि कौन सा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको नोटिस करोगे, ये जो रेड कैंडल्स हमारा आया है नीचे, ओके, तो रेड कैंडल्स नीचे आया है, लेकिन देखिए इसका वॉल्यूम, देखिए इसका क्या, इसका वॉल्यूम बगल में जो ग्रीन कैंड मतलब ग्रीन वॉल्यूम है, क्या उससे बड़ा है कि छोटा है? अगर इससे छोटा है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 99%, 100% मैं मार्केट के बारे में नहीं बोल सकता, 99% ये मार्केट यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिवर्स तो जाएगा। तो इतना जल्दी ये मार्केट में एकदम अचानक से धड़ाम से नहीं गिर जाएगा। जब ये रेड कैंडल नीचे आया, बिल्कुल एकदम मतलब बियरिश एंगल्फिंग जिसको बोलते हैं, वैसा बना बना के जब नीचे आया तो वॉल्यूम जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मैं यह थोड़ा सा, मैं इसमें उम्मीद रखूँगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो ये सब थोड़ा सा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, थोड़ा सा आपको मतलब ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपकी 3 चीज़ का अगर आपको मतलब ज्ञान है ना मार्केट में, तो इतना ज़्यादा आप इंडिकेटर्स के भरोसे में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप इतने में ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, और दूसरा चीज़ है पैटर्न्स। मार्केट में पैटर्न्स बहुत बनते हैं और आपको वो से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो वहाँ पे ब्रेकआउट पे आप जेन्युइन एक एंट्री ले सकते हो। सपोज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बना था वो यहाँ से एक एम पैटर्न बना था, ओके, अप ट्रेंड में एक एम पैटर्न बना था, आपको दिख रहा होगा भी एम की तरह अप ट्रेंड में। तो ये एम पैटर्न बना के जब यहाँ पे नीचे आया, फिर उसके बाद एक लेवल में जाके फिर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। अभी जो ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है दोस्तों, जो साइड में आपको दिख रहा है, सबसे राइट में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ओके, सबसे राइट। अभी ब्रेकआउट कैंडल क्या हुआ, वॉल्यूम इसका क्या था, बगल वाला वॉल्यूम से वॉल्यूम थोड़ा सा अप था। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर बगल वाला वॉल्यूम से वॉल्यूम अगर अप होकर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, साथ ही मार्केट में थोड़ा सा मतलब एक कंसोलिडेशन एरिया फेस करके उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस ब्रेकआउट में आप एंट्री कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बहुत ही सिंपल है, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे में लगाना है। ब्रेकआउट स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेकआउट कैंडल का, ब्रेकआउट अगर हो रहा है, अगर ब्रेकआउट कैंडल में अगर आप ट्रेड ले रहे हो विथ वॉल्यूम, तो हमेशा स्टॉप लॉस उस ब्रेकआउट कैंडल का नीचे में ही स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा हमारा, इस ब्रेकआउट कैंडल में, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हमने मार्क कर दिया। अभी आपने ऊपर ट्रेड लिया सपोज़, उसके बाद क्या होगा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, ओके, वेरी गुड, और स्टॉप लॉस नीचे आपका काटा ही नहीं, स्टॉप लॉस जोन तक ही नहीं आया। उसके बाद मार्केट तो बिल्कुल एकदम बूम हो गया। तो ये किस लिए हुआ, ऐसा नहीं कि आपको हर बार ऐसे ही ब्रेकआउट में आप ले लिए और हर बार आपको ऐसा स्टॉप लॉस नहीं काटेगा, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ तब होता है जब आपका मार्केट जो है ना इस लेवल पे आके, ब्रेकआउट के लेवल पे आके थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन फेज दिखाए। जब ऐसे कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा तो आपका ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन होता है, विथ वॉल्यूम जब होता है तो वो जेन्युइन होता है, ओके। उसके बाद आप नीचे वहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, तब आप रिलैक्स रहोगे कि एक कंसोलिडेशन एरिया फेस करके फिर उसके बाद वो ब्रेक किया है। आप देख लेना, इसको अप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा।
मैंने तो इसमें बहुत काम किया है और मैं इस चीज़ में जब भी मैं ब्रेकआउट में जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा ये मतलब 70 to 80% ये सक्सेस ही हुआ है। तो ब्रेकआउट में भी आपको अगर काम करते हो तो ब्रेकआउट में काम इस जगह किया जाता है, ओके, ना कि इस जगह पे। ओके, तो मैंने आपको आज एंट्री लेने का बहुत सारा मतलब स्टेप्स आपको बताया, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस बारे में क्लियर हो गया होगा और आगे भी मैं वीडियोस जब बनाता रहूँगा तो आपको और थोड़ा सा एडवांस चीज़ें मैं बताऊँगा जिसमें आप और कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप कॉन्फिडेंट बनो ट्रेड में और होपलेस मत होना। होपलेस आप तब होंगे जब आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। और कैपिटल को सेव रखने के लिए मैंने एक फार्मूला एक अपने वीडियोस में मतलब मैंने अपलोड किया है कि आप 5,600 रुपये दे के आप मतलब ट्रेड कर सकते हो मंथली, जिसमें आप मार्केट में एक्टिव रहोगे। आपका कैपिटल ख़त्म भी होगा तो 5,600 रुपये होगा जिसमें आप मार्केट में एक्टिव रहोगे। तो अगर आपको थर्सडे में अगर आपको डर भी लगता है तो आप एक काम कीजिए, मंगलवार और बुधवार को ट्रेड कीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। मंगलवार और बुधवार आप ट्रेड करोगे। थर्सडे को क्या है ना, ज़ीरो हीरो का चक्कर रहता है तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है। तो मैं कहना चाहूँ कि आप मंगलवार और बुधवार को ट्रेड कीजिए। तो उस समय क्या होगा कि आपका प्रीमियम आपके हिसाब से ही थोड़ा सा मतलब मूव करेगा और मार्केट जो है, मार्केट का जो मूवमेंट है वो आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल सेव रखने का मैंने आपको बताया कि कैपिटल सेव रखने के लिए आपको क्या करना है, और जो फार्मूला मैंने बताया है, जो ट्रिक्स मैंने बताया है, कैसे आप मार्केट में ज़िंदा रह सकते हैं, वो चीज़ मैंने शेयर किया है। तो आप वो चीज़ देख लीजिए। वीडियो का लिंक जो है मैंने इसमें शेयर कर दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।